अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। पबजी गेम पर पाबंदी लगाई है वफाकी हुकूमत ने, यानी कि पीटीए ने आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई है। उसके फ़ैसले को सिंध हाई कोर्ट में मारूफ होस्ट वकार ज़का की जानिब से चैलेंज किया गया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स है, एक तो दुनिया भर की एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और नौजवान बैठ कर स्पोर्ट्स खेलते हैं, न सिर्फ बल्कि बहुत ज़्यादा एक कमाई का ज़रिया भी बन चुका है। इसलिए जो पीटीए का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और जो पबजी गेम है उसको जारी रखने की जो है वो इजाज़त दी जाए। और वकार ज़का की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिस तरह रेड बुल, ड्यू और भी जो मारूफ कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां, वो ऑनलाइन गेम के ऊपर अपनी स्पॉन्सरशिप करती हैं, इश्तिहारात देते हैं, जिसकी वजह से जो वो ना शहरी जो गेम खेल रहा है वो ना सिर्फ वो बल्कि पाकिस्तान की जो मैशियत है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर ये वफाकी हुकूमत का जो फ़ैसला है ये बहाल रखा गया तो इस तरह मारूफ जो कंपनियां वो अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले लेंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ना सिर्फ ये नुकसान हो रहा है पबजी गेम पर पाबंदी से, बल्कि जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स हैं उसका 4 महीने के बाद एक वर्ल्ड कप आने वाला है, जिसकी वजह से जो इस स्पोर्ट्स से जो मुंसलिक लोग हैं, जो समझते हैं कि ये स्पोर्ट्स अच्छी है, एक तो ज़हनी नशोनुमा के हवाले से भी और कमाई का ज़रिया भी है, तो उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। न सिर्फ उन लोगों को नुकसान होगा बल्कि पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान होगा। अदालत ने एक तो ये है कि उनकी फौरी दरख्वास्त की समाअत जो थी उसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर सियाल साहब की जानिब से कहा गया है कि क्योंकि आज रोस्टर का आखिरी दिन है, सिंध हाई कोर्ट में तातीलात भी चल रही हैं और केसेस का बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वकार ज़का को अदालत ने हिदायत की है कि आप चाहें तो अगले हफ्ते इस फैसले के ख़िलाफ़, जो कि पीटीए का फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ नए बेंच में रजू कर सकते हैं। अब वकार ज़का की जानिब से अदालत को ये भी कहा गया है कि जो पीटीए का फ़ैसला है उसको मुअत्तल किया जाए और पबजी गेम के साथ साथ जो दूसरी ऑनलाइन सरगर्मियाँ हैं उनको जारी रखने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स हैं, बेसिक स्पोर्ट्स से लोग दिल बर्दाश्त होकर ख़ुदकशियाँ भी करते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो इसी तरह अगर पबजी की वजह से भी अगर कुछ लोगों ने ख़ुदकशी की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे गेम को या स्पोर्ट्स को या उसके बाद जो एक कमाई का ज़रिया है उसको बंद कर दिया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन अदालत ने उनकी सारी बातों से इत्तफ़ाक़ किया है, लेकिन अदालत ने ये कहा है कि चूँकि फ़िलहाल हम ये केस इसलिए नहीं सुन सकते कि तातीलात चल रही है, तातीलात के बाद ही जाके देखेंगे। अब लग ये रहा है कि वकार ज़का ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इससे पहले भी उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की हुई हैं, तो लग रहा है कि ये शायद पबजी के बंदिश का जो फ़ैसला है वो वफाकी हुकूमत का मुअत्तल हो जाएगा और पबजी गेम दोबारा ऑन हो सकता है, क्योंकि पहले भी ये बताया गया है कि ये मुस्तकिल पाबंदी का फ़ैसला नहीं है बल्कि आर्जी पाबंदी लगाई गई है। अब देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। लेकिन जो पबजी गेम खेलने वाले नौजवान हैं उनको फ़िलहाल नुकसान भी हुआ है, वो परेशान भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम उनका इस पर गुजरता था। लेकिन आप और हम तो शायद नहीं खेलते, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जिनकी कमाई का ज़रिया था एक तो उनको नुकसान पहुंचा, और जो ज़्यादा अपना टाइम इस पर इन्वेस्ट करते थे, लगाते थे, इंजॉय करते थे, उनके लिए फ़िलहाल जो है ये परेशानी का सबब जो है वो जारी रहेगा।